दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मज़ा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्त, आज हम आपको ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें इन्होंने अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने के लिए दिन रात एक कर दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत गरीब थे और वे रिक्शा चालक का कार्य किया करते थे। उनके हालात इतने ख़राब हो गए थे कि खाना खाने के लिए भी जुटाना बहुत मुश्किल काम हो गया था। पिताजी को फाइनेंशियल हेल्प मिले, इसके लिए उनके दोनों बेटों ने होटल पर काम करना शुरू कर दिया और साथ में अपनी पढ़ाई को भी लगातार जारी रखा। लेकिन दोस्त, वो अपने घर के हालात को देखकर उनके छोटे भाई ने पढ़ाई को छोड़कर काम करने पर फोकस कर दिया और कहने लगा, भैया हम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और तेज भी हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। भैया आप पढ़िए और हम आपके लिए मेहनत करके पैसा भेजा करेंगे। इतनी बात सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आने लगा और अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया कि तू छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा है। पहले उसके छोटे भाई ने जवाब दिया कि भैया अब पिताजी के ऐसे हालात देखे नहीं जाते। मुझे पता है आप पढ़ने में अच्छे हो और आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। लेकिन वह अपने छोटे भाई को काम पर कैसे छोड़ सकता था और उसका मन नहीं मान रहा था। लेकिन दोस्त, एक दिन की बात है जब उनके पिताजी को घर बनाने के लिए आवास योजना मिली थी और उस योजना का लाभ उठाने के लिए उनके पिताजी चेक लेने गए थे। तो पता है वहाँ के ऑफिसर ने उन्हें क्या जवाब दिया? आपको 3000 रुपये का रिश्वत देना होगा, तभी आपके चेक को पास किया जाएगा। और ये 3000 कमाने में कितना मेहनत लगता है वो सिर्फ वही जानते थे। और ऐसे हालात में उनके पिताजी भी 3000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर यहीं से उनके बेटे के अंदर आग लग गया कि मुझे अब अधिकारी ही बनना है। हम जैसे गरीब लोग ऐसे ही दूसरों के शिकार बन जाते हैं और उनमें मैं सुधार ला सकूं। तभी उसने निश्चय किया कि मुझे अब यूपीएससी ही क्लियर करना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इन्होंने अपने छोटे भाई और पिताजी के साथ मदद लेकर अपनी पढ़ाई को पुणे में स्टार्ट कर दिया और बहुत जी जान से मेहनत करने लगे। दोस्तों, इनकी पढ़ाई के लिए पैसे की बहुत दिक्कतें आई, लेकिन इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, क्योंकि इनका छोटा भाई होटल से रुपए कमाकर सीधे इनके बैंक अकाउंट में भेज देता था ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। एक छोटे भाई का पैसे कमाकर बड़े भाई के लिए भेजना और कड़कती धूप में पिताजी के काम करके पैसे कमाने का मोटिवेशन उसके सीने में आग लगा देता था, जिससे वे और ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करने लगे, दिन रात एक करने लगे। ये सब सोचकर उसे रोना आ जाता था कि हमारे लिए हमारा भाई और हमारे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और उस लड़के को दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं लगता था। और उसने निश्चय कर लिया था कि अब मुझे जल्दी ही सफल होना है ताकि हम अपने घर की गरीबी को मिटा सकें, जो हमारे भाई की मेहनत और पिताजी की मेहनत रंग ला सके। दोस्तों कहते हैं ना कि समस्याएं चाहे कितनी भी आ जाएं, आप अगर सच्चे मन से पढ़ाई करते हो तो सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलती है। और दोस्त,
जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो पहली ही अटेम्प्ट में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा आईएएस ऑफिसर बन के दिखा दिया। और जी हाँ दोस्तों, आपको पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेख अंसार अहमद। और इनके भाई और पिताजी की मेहनत रंग लाई और वे गर्व से कहते हैं कि मेरा भाई आईएएस ऑफिसर है। और दोस्तों, मैं इस छोटी सी स्टोरी से आपको मोटिवेट करना चाहता था, आपको एक मैसेज देना चाहता था कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन सकता है तो हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा, चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो भी आईएएस बन सकता है।